Assalamualaikum, class 7. How are you? I hope you all are fine and doing amazing in your studies. Okay, आपका काम हमने चेक किया, कुछ ने बहुत नीट किया हुआ था और कुछ ने नहीं किया हुआ, कुछ ने बिल्कुल ही नहीं किया हुआ, खाली कॉपीज भेजनी है। ऐसा क्यों है? टीचर्स आप लोगों के लिए वीडियोस भेज रही हैं। आप लोगों को इस जो टाइम है, इस पैंडेमिक में आपको वीडियोस भेज रही हैं, ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही हैं फैसिलिटी टू आपको पढ़ने के लिए। तो आप लोग उन वीडियोस को देखें और अपना काम कंप्लीट करें। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कॉपीज़ बिल्कुल ब्लैंक भेज दी हैं। कुछ ने थोड़ा सा काम किया हुआ है, कुछ ने स्किप कर करके काम किया हुआ है और कुछ ने बहुत अच्छा भी काम किया हुआ है। वेरी गुड फॉर देम। और उसके अलावा हैंड राइटिंग, आप लोगों के पास इतना अच्छा टाइम है, आप इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करें, अपनी हैंड राइटिंग पे फोकस करें, अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करें। सो आई सजेस्ट यू कि आप सब के सब अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करें, अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें और वीडियोस को साथ साथ देख के अपना काम कंप्लीट करें। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू यूनिट नंबर 8. Guess what's the name of unit number 8? Percentage. Okay. Yes. Now tell me, what do you know about percentage? पता तो आप सबको है जी, बताएं मुझे क्या होता है परसेंटेज? Who introduced the first percentage sign? और पहले इसमें क्या क्या आपके यूज होते थे नोटेशंस? डू यू नो अबाउट इट? ओके, we'll discuss some of the notations here, but your assignment is to search about percentage history कि ये कहाँ किसने इंट्रोड्यूस करवाई और पहले कौन सी नोटेशंस यूज होती थी, देन रिफाइन होते होते अब हम कौन सी नोटेशन यूज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक्सप्रेशंस लाइक 20% ऑफ 100, उसको हम यूज करते होते थे लाइक दिस, 20% ऑफ 100। 20% को हम यूज करने के लिए ये नोटेशन यूज करते थे एंड दिस नोटेशन इज यूज्ड बाय इटालियंस। ओके, इटालियंस वर द फर्स्ट हु यूज्ड दिस नोटेशन टू शो 20%. देन नेक्स्ट नोटेशन आ गई x रोमन जो काउंटिंग है p 100 x पर 100, या फिर इसको उन्होंने ऐसे भी लिखा x पर c. दिस नोटेशन इज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉर्जियो. ओके, सेकेंड टाइम जो है, फर्स्ट टाइम पहले बहुत पहले इसको इस तरह से यूज करते होते थे, देन उन्होंने इस तरह यूज कर दिया C is cent. Cent means 100. ठीक है, C is used for cent. उसके बाद अब रिफाइन होते होते हमारे पास जो अब परसेंटेज जिसको हम शो करते हैं वो क्या है, 20%. ये साइन इज यूज्ड फॉर परसेंटेज. ओके, नाउ टेल मी सम यूजेस ऑफ परसेंटेज. कहाँ यूज करते हैं हम परसेंटेज को? Percentages are used in conveying information. Conveying information, for example, हम अगर एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम ये कह देते हैं मतलब 40% ऑफ द पीपल. ओके, अब हमें नहीं पता 40% में एग्जैक्ट कितनी फिगर आती है, बट 40% ऑफ द पीपल का मतलब ये है कि जो भी है मतलब 40%. अब
अब ये छोटी सी अमाउंट तो याद रखना, हम इजीली याद रख सकते हैं। सिमिलरली हम कहते हैं 20% लॉस हो गया, किसी भी चीज में हम कह देते हैं 20% लॉस हुआ है, 20% प्रॉफिट हुआ है। उसके अलावा आपने देखा होगा, हम बाहर जाते हैं शॉपिंग वगैरह पे, तो वहाँ भी लिखा होता है लाइक 70% ऑफ। ग्रोसरी के लिए भी जाते हैं, वहाँ भी 70% ऑफ ऑन दिस आइटम एटसेट्रा। या फिर लिखा होता है अप टू 70%। 70% का मतलब ये कि एग्जैक्ट 70% जो टोटल अमाउंट है उसका जो 70% है वो आपको ऑफ है। अप टू 70 का मतलब ये है कि कुछ 70% तक ऑफ है किसी पे। अब ये वेरी कर रहा है, किसी पे 30 है, किसी पे 40 है, किसी पे 50, 55 और किसी पे एग्जैक्ट 70 भी है। So percentage is very important concept, and it's very important concept which we use in our daily life. So today we will learn how to calculate percentage, how to express percentage as a fraction. साथ साथ डेली हम ये सीखेंगे और एक दिन इंशाल्लाह आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकेंगे कि 70% ऑफ जो है वो कितना बनता है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, so today we will learn how to express percentage as a fraction. Percent is a Latin word. इसको भी आप थोड़ा सा देख लें। परसेंटेज जो आजकल हम नोटेशन यूज करते हैं, दिस इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स आउट ऑफ 100। ठीक है, परसेंट, पर का मतलब आउट ऑफ, सेंट मीन्स एवरी 100, आउट ऑफ एवरी 100। Percentage is a Latin word percentum. Percent या percentum से derived हुआ है and it means out of every 100. Okay? And this symbol is used to denote percentage. आजकल जो हम यूज करते हैं परसेंटेज का साइन, परसेंटेज को डिनोट करने के लिए वो ये वाला साइन यूज करते हैं। Is it clear? अब आपने याद रखना है, ये भी याद रखना है कि व्हाट डज अ परसेंट मीन। सो परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन, वी लर्न टुडे हाउ टू रिप्रेजेंट परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 88% एंड मुझे ये कहा जा रहा है कि इसको आप फ्रैक्शन में डिनोट करें, इसको एक्सप्रेस करें इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सो व्हाट विल यू डू? जी, परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, इट मींस कि ओवर 100। परसेंटेज का साइन आपने हटा दिया और इसकी जगह पे 100 आपने लगा। Percentage is equal to out of 100 1/100। परसेंटेज की साइन हटा के आपने उसको डिवाइड कर देना है 100 से। ओके, परसेंटेज को खत्म करने के लिए, हटाने के लिए आपने उसकी इक्विवेलेंट आउट ऑफ 100 लगा देना है, मींस यू विल डिवाइड। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जी, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई है ना, बट दिस इज नॉट सिंप्लीफाइड फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में तो आ गई है, बट आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिखना है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे या कटिंग करेंगे, इट्स योर ओन चॉइस। अगर आप कटिंग करना चाहते हैं यू कैन डू, अदरवाइज आप डिवाइड कर करके देख ले। ऐसे टेबल पे डिवाइड करना है कि दोनों
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही टेबल पे डिवाइड करें। मैं यहाँ कटिंग भी करके दिखाऊंगी और डिवाइड भी करके, एंड देन वी विल सी कि आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है। 8 है इसका n और इसका 0 है। इट मीन्स कि ये नंबर्स इवन नंबर्स हैं, सो दे इजीली डिविजिबल बाय 2। 2 4 times 8, 2 4 times 8, 2 5 times 10 and 2 0 as it is. Okay. Now again these are two even numbers, so ये 2 पे divide हो जाएंगे। 2 times 4, 2 times 4, 2 times 4 and 2 5 times 10. 22/25। अब ये इवन नंबर्स तो नहीं है, देन चेक कि ये 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। नो, ऐसा आपने चेक करना है कि ये 2 पे, 2 के बाद 3 4 5 पे अगर नहीं हो रहे तो दिस इज योर सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि 88%, उसको हमने चेंज करना था एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने उसको क्या किया है, 100 से डिवाइड किया एंड देन उसको हमने फर्दर रिड्यूस किया टू द लोएस्ट फॉर्म। सी अनदर एग्जांपल। इफ आई हैव 128%, 128% है और हमें कहा जा रहा है कि इसको आपने एज अ फ्रैक्शन डिनोट करना है, तो व्हाट विल यू डू? जी, who will tell me? Amine? Yes, very good. 128 और परसेंटेज का साइन हटा के हम क्या लगा देंगे, 100. Amine is saying that the form of 128% is in the form of fraction will be 128/100. Okay. Next, Soha, tell me, is it a final answer? No. This is not a final answer. We'll further reduce it to the lowest form. So see कि अब हम इसकी lowest form क्या होगी, इसको हम किससे divide करेंगे to get the lowest form? जी, 128/100, both are even numbers, तो आप इनको डिवाइड करें। 2 6 times 12 and 2 4 times 8, 2 5 times 10 and 2 0 as it is. Now 2 3 times 6, 2 2 times 4, 2 2 times 4 and 2 5 times 10, 32 and 25. Now these two numbers are not further divisible by any other common number, so 32/25 is the most simplified form of the given. Okay, so this is how you can express the percentage in the form of fractions. What will you do? You will simply remove the sign of percentage and write 100 as the denominator and then reduce it to the simplest form. Now see, if we have a decimal number 0.5, then what will we do? 0.5%. How will we represent it in the form of fraction? 0.5 can be written as 0.5/100. ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास डेसिमल नंबर है, इसको तो हम कटिंग नहीं कर सकते सिंपली,
देखिए आपके पास पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, सो यू विल सिंपली मल्टीप्लाई इट विथ 10। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास बन गया 5। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो हम किससे मल्टीप्लाई करते 100 से। अगर 3 डिजिट्स होते तो किससे मल्टीप्लाई करते 1000 से। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, जब आप 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 5 एंड जब आप 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1000। इज इट क्लियर? सबसे पहले हमने क्या किया है कि डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए हमने डेसिमल को रिमूव करना है और वो किस तरह से करेंगे बाय मेकिंग इट द होल नंबर। होल नंबर बनाने के लिए हमें इसको 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने देखा 0.5 is having 1 decimal place, so we'll multiply it with 10। और जब आपने 10 से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5/1000। नाउ we'll simplify it। 5 1 times 5, 5 2 times 10, 0 0, 1/200। This is the simplest form of the given decimal percentage. Okay? Now what will we do if we have a mixed number 9, 2/3%? अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए तो हम क्या करेंगे? Yes, very good. First of all, we'll make it an improper fraction. Very good, Hadi. 3 9 times 27 and plus 2 is 29. 29/3%. This is now in the form of improper fraction. अब ये improper fraction बन गई है। अब आप परसेंटेज का साइन हटाएं और 100 के साथ डिवाइड करें। यहाँ ऑलरेडी 3 है तो 100 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाए। 29/300 is the fraction form of the given mixed number। अब हमने इसको रिड्यूस करना है टू द लोएस्ट फॉर्म। तो आप देखें 29 is the prime number, तो ये तो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। सो दिस इज द लोएस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके जी, सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, we learnt about percentage. What does a percentage mean? What are the notations used by earlier mathematicians to represent the percentage? What is the latest notation to represent percentage? And then we learnt about how to represent a percentage as a fraction. और उसमें हमने सबसे पहले होल नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देन डेसिमल नंबर्स को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, एंड इन द लास्ट वी कन्वर्ट मिक्स नंबर्स इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म। परसेंटेज का साइन हटा के आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 100 लगा देना है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको सिंप्लीफाई करना है एंड योर आंसर विल बी द मोस्ट सिंप्लीफाइड एंड द मोस्ट लोएस्ट टर्म ऑफ द नंबर। ओके, जो आपके पास लोएस्ट टर्म होगी वो आपका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर असाइनमेंट इज टू डू exercise 8A on page number 192, question number 1 in your neat copies. Okay, thank you students. Allah Hafiz, take care, stay blessed, happy learning.